प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है। ये इस मैटर के रिगार्डिंग में एक जो अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह है उसको नूरपुर पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पुलिस जिला नूरपुर में नशे के खिलाफ जो चलाया हुआ अभियान है उसके तहत 27 अक्टूबर 2024 को एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें कवलजीत नामक जो अक्यूज था उससे हमने 262 ग्राम हीरोइन जब्त करी थी। और इस हीरोइन को जब्त करने के पश्चात 127/24 दिनांक 27/10/2024 को एफआईआर रजिस्टर करी गई पुलिस स्टेशन अमथाल। इस अभियोग में गिरफ्तार आरोपी से की गई पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि ये अलग अलग जगह पे जो चिट्टे की तस्करी था उसको करता था, और इसको जो हैंडल करने वाला जो हैंडलर था वो अमृतसर का निवासी राजेश था। तो इसके दरियाफ्त के बेसिस पे और जो एविडेंसेस हमारे पास निकल के आए, राजेश पुत्र लक्ष्मण दास निवासी अर्जुन नगर चाटा अमृतसर को जिला कांगड़ा के धर्मशाला से हमने इसको अरेस्ट करा। और इसके अरेस्ट के बाद हमने इसे गहनता से पूछताछ करी कि ये जो पूरा जो आपका चिट्टे का नेटवर्क है इसको किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो जो राजेश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमारे सामने समझ में आई बातें, तो राजेश जो है वो एक शालू बल्ली जो नामक एक अक्यूज है उसके लिए ये काम करता था। जो शालू बल्ली है इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है वो दुबई में है, वो दुबई से ऑपरेट करता है और वो इसको बताता था कि किस किस बंदे को कहाँ कहाँ पे डिलीवरी माल की पहुँचाई जाएगी। तो उसी में से इसका समझ में आया कि जो भी ये पैसा ड्राइव करते थे उस डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के माध्यम से, उस पैसे को भी और जो चिट्टे का आदान प्रदान था उसको भी सेठी नामक एक व्यक्ति राजकुमार उर्फ सेठी, जो आपका ये बटाला और भदरवा दोनों तरफ का एड्रेस है इसका, तो वो इस मॉडस ऑपरेंडी से इस ड्रग्स की कमाई से जो पैसा आया है उस पैसे को ये इसमें हैंडल करने के लिए इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। तो इसी के अनुसार फिर हमने आगे कार्रवाई करते हुए सेठी राजकुमार सेठी को हमने अक्यूज को अरेस्ट करा और जब उससे पूछताछ करी कि ये जितना भी पैसा है और जो ड्रग्स है वो किस किस को पहुंचाया जाता था, कहाँ से उसको मिलता था, और उसके बाद जितना भी पैसा इसे ड्राइव हुआ वो कहाँ जाता था। तो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि ये जितना भी पैसा था वो जो लखविंदर उर्फ कोहली उसको ये पकड़ाता था पैसा। और जब इससे पूछताछ करी गई और गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस पूरे साक्ष्य के बारे में हमें एविडेंसेस भी दिए। अब इसके बाद जब हम तफ्तीश में और अंदर घुसे इस मैटर में, तो लखविंदर कोहली जो है वो शालू बल्ली का फादर है और ये सारा पैसा जो शालू बल्ली का एक गैंग है जो ये ऑपरेट कर रहा है दुबई से, ये सारा पैसा उसके नाम पे ये सारे पैसे को यहाँ पे मैनेज करके फाइनेंसिंग में यूज कर रहा है। तो इस दौरान जब तफ्तीश के दौरान जितने भी सबूत हमारे सामने आए, तो उस तफ्तीश के अनुसार हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो भी पैसा इन्होंने कमाया, जिस भी माध्यम से इन्होंने कमाया, हमने उस पैसे के लिए हमने कई रेड्स करी, कई एड्रेसेस को हमने वेरीफाई करा और उसके बाद जो रेड करी गई उसमें लगभग जो एक सुनारा है यहाँ पे पठानकोट में गौरव ज्वेलर्स और उसका एक साथी जो जिसका नाम मोहित टोनी, तो जब टोनी के यहाँ पे सर्च करी गई तो उसके यहाँ से 67.93 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वहाँ से रिकवर हुआ और जो सिल्वर 95 ग्राम सिल्वर रिकवर हुआ। बल्कि लखविंदर की कोई 5 लाख के आसपास की जीवन बीमा पॉलिसी होती है वो भी उसके यहाँ से रिकवर हुई। इसके साथ साथ जो कुछ डॉक्यूमेंट जो इसके ज़मीन के डॉक्यूमेंट थे जो चिट्टे के पैसे से कमाई हुई संपत्ति थी वो भी वहाँ से रिकवर हुई, जिसका विवरण हम प्रेस नोट में अलग से दे देंगे इसका। फिर जब टोनी के डिस्क्लोजर पे हमने जब आगे छानबीन करी तो पता चला लखविंदर और टोनी दोनों जो है वो गौरव ज्वेलर के साथ कनेक्टेड है। तो जब उसके यहाँ पे हम लोगों ने कोहली के थ्रू माध्यम से लखविंदर के माध्यम से जब वहाँ पे हमने सर्च करवाई तो वहाँ से हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश और लगभग 1 किलो से ऊपर की ज्वेलरी हमने वहाँ से रिकवर की। इसी के साथ साथ इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लखविंदर कोहली का बेटा है शालू बल्ली, ये जो है पहले से ही एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अगेंस्ट में गैर जमानती वारंट 36/23 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के तरफ माध्यम से इसको
हुआ है और ये उस वाले मैटर में भी ये फरार है। तो ये पूरा जो ड्रग नेटवर्क था जो हमारे एरिया में ऑपरेटिव था, जो दीनानगर बटाला की तरफ से ऑपरेटिव था, जो सामान की सप्लाई अमृतसर से चल रही थी, ये उस पूरे नेटवर्क के मुख्य बिंदु थे, मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट्स थे, जिसको हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे नेटवर्क को आज ध्वस्त कराया। इस पूरे नेटवर्क में लगभग अभी तक 3 करोड़ की चल अचल संपत्ति को सीज कर दिया गया है और इसमें जो इस्तेमाल में करी गई गाड़ियां थी, उन दोनों गाड़ियां जो वर्ना हुंडई वर्ना कार थी, उन दोनों गाड़ियों को इसमें हमने जो है वो सीज कर दिया। जब इसी के तफ्तीश में हम आगे बढ़ रहे थे तो लखविंदर ने अपने जितना भी पैसा अभी रिसेंट चिट्टे के ट्रांजैक्शन से कमाया, उस सारे पैसे को लखविंदर अलग अलग खातों के माध्यम से ही बैंक अकाउंट्स में डाल रहा था, जो इसने एक तरीके से शील्ड के तरीके से इस्तेमाल करा था ताकि पुलिस एजेंसी को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी बैंक खातों की, तो अन्य लोगों के नाम पे खाते बनाए गए, जिसमें से जो गौरव ज्वेलर्स का एड है टोनी, उसका भी एक खाता मिला, जिसका इसके लखविंदर के मोबाइल में उसका डिटेल थी, जिसके खाते में 18 लाख थे, उसको भी सीज करा दिया। और बाकी जो खाते की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिली, तो टोटल मिला के खातों में लगभग 52 लाख रुपए सीज कर दिए जा चुके हैं। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग सीज कर चुके हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि एक चेन से दूसरी चेन कनेक्टेड होती है। एक तरफ आपका ड्रग्स का मूवमेंट होता है, तो इन रिटर्न दूसरी तरफ से आपका पैसे का मूवमेंट होता है। तो इस पूरी तफ्तीश में जो हमने अभी तक इस 127/24 में करी है, उसमें जितना भी पैसे का मूवमेंट था विद दी ड्रग्स मूवमेंट, जो FIR में 262 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर करा था, उसके बाद से लेके अभी तक का हमने एक पूरा चेन एस्टैब्लिश करा है। इसमें जो पैसा था और जो चल और अचल संपत्ति थी, उसको भी हमने इसमें सीज कर दिया है। तो ये पूरा नेटवर्क का जो भी प्रॉफिट्स था, उसको आज की तारीख में हमने ध्वस्त कर दिया। बहुत बहुत जिस मामले की बात करें वो 36/23 था। उसमें जब हमने उसकी तफ्तीश करी थी, तो उसमें इनको अरेस्ट करा था और उस केस में लगभग 1 करोड़ 3 लाख कैश रिकवरी उस केस में भी हुई थी। वो अलग है, लेकिन जो उस नेटवर्क को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।